गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे और घर पे ही होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे, जो फुल्ली 10th बेस और ऑब्जेक्टिव, अगर इससे निकलेगा सब्जेक्टिव से तो वो पॉलिटेक्निक ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। मैं इस लॉकडाउन में मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेल्फ़ स्टडी करें। टीचर कितना भी पढ़ा दें, सेल्फ स्टडीज़ कुछ होने वाला नहीं। और उसका भी एक ही फ्रेंड है, बुक। ऑनलाइन से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और पढ़िए खुद बुक से ही। और मैं फ़िलहाल ये बुक रेफरेंस करूँगा, इस टॉपिक को लेकर चलूँगा और इसको समझाऊँगा और इसको कुछ समझना है तो ये बुक लेके रेफरेंस करूँगा। ये बुक है लखमीर सिंह एंड मंजीत सिंह का फिजिक्स का। ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस है, जो 10th एग्ज़ाम के लिए एसबीएसई के लिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहला। देखिए, मेरा लक्ष्य है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना और ये बुक को पढ़िएगा। क्या कि बुक क्या होता है, बुक में साइलेंट होता है वर्ड। जो बुक की भाषा क्या होती है, साइलेंट होती है। और जब हम स्टूडेंट जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो कहीं कहीं दिक्कत होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है उस साइलेंट वर्ड को टीचर वायलेंट करता और वो स्टूडेंट उसके कान तक आवाज़ जाती है, समझती है। तो मेरा मेन पर्पस है ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और बुक पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। ये क्या है, एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है। और मॉडर्न टाइम में इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मॉडर्न टाइम मतलब ही हो गया कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट दूसरे जगह है और वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और एसी, फैन, मतलब मॉडर्न मतलब ही समझ आता है। जितने भी आरामदायक सुविधा जितने भी हो सके सब उपलब्ध है अभी, और ये सभी रन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। जैसे ये भी लाइन बैटरी वोल्टेज होता है, उसमें डीसी करंट सप्लाई होता है। मोबाइल में, हेडफोन में, इलेक्ट्रिक फैन में एसी देते हैं, एसी इलेक्ट्रिक डीसी फैन होता है। और बहुत सारे मशीन में इसका यूज करते हैं, इसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो मॉडर्न टाइम इसलिए लिखा गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इसका नाम देखिए, समझिए, इलेक्ट्रिक का सिटी। और इलेक्ट्रिक वर्ड से ही हमको आ जाता है चार्ज। तो इसको हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी या उसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होती है तो वो फ्लो होने में वो क्या करती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये मॉडर्न टाइम में सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको चार्ज को समझना होगा। फ्लो ऑफ चार्ज, अब क्या चार्ज फ्लो करता है, चार्ज क्या चीज़ है। तो चार्ज के बारे में समझने के लिए आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, चार्ज क्या है कुछ एक्सपीरियंस समझने के लिए। मान लीजिए कि हम कंघी लिए प्लास्टिक को, हम कंघी को ड्राई हेयर में उसको रब किए, घर्षणपन किए, रब किए। और अब क्या करेंगे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के नज़दीक ले जाएंगे तो वो एक दूसरे में अट्रैक्ट हो जाएगा। कागज़ के टुकड़े और कंघी एक दूसरे में अट्रैक्ट करेगा। तो और बिना रब किए हुए, मान लीजिए कंघी लिए और छोटे पीस को देंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुए। ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल विच आर स्टेबल। जितने भी स्टेबल चाहिए वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव। जैसे
हम जैसे खड़ा है ह्यूमन बॉडी, देखिए लेफ्ट राइट डिवाइडेड टू पार्ट में, सेम सेम डिवाइडेड। अगर हम इसको लेफ्ट को निगेटिव कह दें, राइट को पॉजिटिव कह दें, तो न्यूट्रल हो गए पूरा और स्टेबल हो गए। एक पैर एक हाथ काट देंगे उसके बाद आई एम नॉट स्टेबल। तो ऑल थिंग्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एटम के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है और बैलेंस रहता है तो स्टेबल रहता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो जब हम कंघी को विदाउट रबिंग जब छोटे छोटे टुकड़े पे ले जाते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। वो कागज़ के टीनी पीस ऑफ पेपर एंड कम नॉट एनी रिएक्शन, नो अट्रैक्ट, नथिंग आर हैपन। बट व्हेन रब द कम ड्राई हेयर एंड देन come near to the teeny piece of paper, they attract each other. That means क्या, there is charge। जब हम रब किए तब वो अट्रैक्ट हुआ, चार्ज हुआ, कंघी को चार्ज की तो वहीं पे चार्ज होता है। तो वैसे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जब ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क से, एक्सपेरिमेंट जब वो किए थे चार्ज पे, तो ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब किए थे और एबोनाइट रॉड को रब किए थे वुलन से, तो ग्लास रॉड और एबोनाइट दोनों टीनी पेपर को अट्रैक्ट किया था, तो चार्ज हुआ था। रब करने पे क्या होता है, घर्षण होता है। सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे हाई में, तो जब मतलब ओम्स लॉ के विरुद्ध हो जाता है कि जब हम घर्षण करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक और चार्ज हो जाता है, कंडक्टर होने लगता है। वही इंसुलेटर में वो प्रॉपर्टी रहता है। तो जब हम कंघी को या ग्लास रॉड को रब करते सिल से, चार्ज हो जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट में पता किए थे कि ग्लास रॉड गेट पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रॉड गेट निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पता चलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। अब कोई कन्फ्यूजन रहेगा, इसको याद करना होता है। एबोनाइट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव, और जी फॉर गुड, तो पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड इज पॉजिटिव है, एबोनाइट इज नेगेटिव। एबोनाइट क्या होता है, जो उनसे स्वेटर बिनते हैं कांटा को। तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये ग्लास रॉड हुआ, कंघी हुआ, ये सब तो इंसुलेटर हुआ। अब हम मान लीजिए कि एक मेटल रॉड लेते हैं, जैसे आयरन, लोहा को, और रब करेंगे उसको कंघी पे, और तब कागज़ के पीस के नज़दीक लाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो हम तो चार्ज किए तो काहे नहीं अट्रैक्ट हुआ। होता क्या है कि मेटल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब हम रब करते हैं और जहीं हटाते हैं वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो कागज़ तक जाते जाते वो डिस्चार्ज होता है, तो नहीं अट्रैक्ट करता है। मगर जो इंसुलेटर है उसको जब हम रब करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट पार्ट, मान लीजिए कोई नॉन मेटल हुआ या कोई मान लीजिए कि इंसुलेटर हुआ, जब उसको हम आउटर पार्ट को रब करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक पार्टिकुलर एरिया में वहाँ पे थोड़ा सा घर्षण होगा, और वहाँ पे थोड़ा सा जो एटम उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा फ्री होगा, और वो उसको जब टीनी पीस ऑफ पेपर पे ले जाते हो तो अट्रैक्ट कर लगता है। तो ये यहीं पे रह जाता है, वो फॉलो नहीं कर पाता, वो फॉलो नहीं कर पाएगा। जैसे हम इसको पकड़ेंगे, ये पार्टिकुलर एरिया के लिए ये, और उसके चारों पट्टी समझिए इंसुलेटर है, तो बस वहीं पे चार्ज होकर रह गया। और जब हम इसके नज़दीक कागज़ लाएं, पेपर लाएं, और ये डिस्चार्ज हो गया, मतलब उसके पास लाएं तब डिस्चार्ज हो गया। तो इंसुलेटर में ये बात होती है। तो ऐसा बात नहीं है कि कंडक्टर में चार्ज नहीं होता है, इंसुलेटर में चार्ज हो रहा, सट रहा, कंडक्टर में नहीं। वो एकदम सेकेंड का 100वां भाग वो जो है डिस्चार्ज होने के रेट है। जैसे रगड़े छोड़े डिस्चार्ज, मगर ये इंसुलेटर है रगड़े, तो इसके बाहरी ये पार्ट में थोड़ा सा
वो थोड़ा सा चार्ज हो गया घर्षण के कारण, और वही कागज़ को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि जनरल ट्रेन में आदमी बहुत बड़ा भीड़ है और रिजर्वेशन में थोड़ा कम भीड़ रहता है, तो अगर कोई चोर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन रूपी चोर मान लीजिए भाग रहा है, तो अगर ये रिजर्वेशन में घुसेगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया, मगर तो चार्ज हुआ, फॉलो किया। मगर वही जनरल में अगर घुसेगा तो उसको हम पकड़ लेंगे, वो रन फॉलो नहीं कर पाएगा, वो गेटे तक रह पाएगा, गेट से ज़्यादा नहीं, तो गेट से नज़दीक रहेगा तो खींच लेंगे, मान लीजिए कागज़ हम हैं तो खींच लेंगे उसको। तो इस तरह से समझने का है तरीका। तो अब इस तरह से आप समझ सके होंगे, और बुक में है, इसको आप समझ जाइएगा अगर रीड करिएगा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज।